जय परशुराम। वर्तमान समय में मनुष्य, चाहे उसकी उम्र कोई भी क्यों ना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सबके जीवन में अनेक प्रकार के रोगों की स्थिति बढ़ती जा रही है, जिसके दो कारण मुख्य हैं। पता नहीं ये मनुष्य इतनी जहर को खा करके, इतनी मिलावट वाली वस्तुओं को खा करके कैसे जिंदा रहेगा। ये जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी रेडीमेड वस्तुएं हैं खाने की, सभी में मैं तो यहां तक कहता हूं उनमें जहर ही जहर है, टॉक्सिन्स ही टॉक्सिन्स है, बाकी और कुछ नहीं है। ये एक भी खाने योग्य नहीं है। विचार करके देखो, खेतों में जब फसल तैयार करते हैं तो उस फसल को तैयार करने के अंदर में 7-8 प्रकार के केमिकल शुरू से लेकर अंत तक होते हैं। फिर उसके बाद में बाजार में आ गए और खाने वाले वस्तु बनाने वाले उनमें प्रिजर्वेटिव इतना डालते हैं जिनका प्रमाण तो 1% है, मगर वो 40-40% तक डालते थे। परिणाम क्या हुआ? इंस्टेंट फूड, इधर डालो तैयार हो जाए। कैसे होगा? क्या बिना केमिकल के हो सकता है क्या? अगर जीवन में आपको सुरक्षित रहना है तो प्रकृति के साथ में खिलवाड़ न करें। प्रकृति की जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको प्राकृतिक रूप से तैयार करें। घर में बनाया हुआ वस्तु 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे में खराब होने लग जाता है। आज होटल में बनी हुई वस्तु है, वो महीने भर में खराब नहीं होती। क्या बात है? ये कंपनियां ऐसी चीजें डालती है जिनमें कोई चीज खराब होती ही नहीं है। सील लगाना तो उनके हाथ की बात है, चाहे जब की डेट लगा देंगे, कोई देखने वाला है। कंपनी उसकी खुद की है और मोहर भी उसकी खुद की है, सील भी उनकी, चाहे लगा के डाल दिया, ठीक है। मनुष्य के जीवन के साथ में प्रत्येक मनुष्य खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो किसान है तब भी कर रहा है, और चाहे वो किसी फैक्ट्री का मालिक है तब भी कर रहा है, और चाहे किसी खाद्य पदार्थ की दुकान का वो मालिक है तब भी कर रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 100 में से 100% जो मानव जीवन है वो आज रोग के कगार पे जा रहा है। दूसरी चीज, संसार में जो है वस्तु के प्रयोग से वो अमृत का काम भी करती है और जहर का काम भी करती है। मोबाइल है, आधुनिक के लिए बहुत अच्छा साधन है, मगर इसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग होने लग गया जिसके कारण से आज हमारे बच्चों का और हमारे युवाओं का भी नहीं, बड़े बूढ़ों का भी दिमाग उसी में चला गया। पर्सनल व्यवहार वो नष्ट प्राय हो गया, जिसके कारण से क्या है, उनके जीवन से हंसी चली गई। और जब दो आदमी आमने सामने बैठ करके बात करते हैं तो हंसी ठिठोली मजाक सब कुछ होता है, और ये मनुष्य के जीवन में मल्टीविटामिन का काम करता है। आज ये खत्म हो गया, रिश्तेदारियां खत्म हो गई, मिलना जुलना खत्म हो गया, और हमारी युवा पीढ़ी तो कहना ही क्या, और बच्चों का तो कहना क्या और आगे निकल गई। पता नहीं, कपड़ों को ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मानव अभय भवंती आए, लगता है ऐसा हो जाएगा कि शरीर में से पूरे कपड़े हटा देंगे। धीरे 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 कपड़ों की ये दुर्दशा कर दी, जबकि वो भूल गए माताओं के शरीर पर या मनुष्य के शरीर पर जितना सुव्यवस्थित वस्त्र होगा उतनी ही सुंदरता रहेगी। जितना शरीर से वस्त्र कम होते जाएंगे शरीर में कुरूपता उतनी बढ़ती जाएगी, और विचारों में बहुत ज़्यादा कुरूपता आ जाएगी, विचार बहुत ज़्यादा दुष्ट हो जाएंगे, विचार बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि मनुष्य को दोनों जगह से संभले और अपने जीवन को रोगों से बचाए और नरक से बचाए। हम स्वयं जिम्मेदार हैं इसके। मनुष्य भूल जाता है, एक ही बात है, सेल्फिश हो गया, मुझे धन चाहिए, चाहे कैसे भी आए मेरे पास, इसी की तरफ दौड़ रहा हो। मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, इसकी तरफ नहीं। मुझे अच्छा दिमाग चाहिए, उसकी तरफ नहीं। मुझे अच्छा कैरेक्टर चाहिए, उसकी तरफ नहीं। मुझे अच्छा चरित्र चाहिए, उसकी तरफ नहीं है। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये जिस प्रकार से एक पतंगा
आग में समाहित हो रहा है, ऐसे सभी ये जहर खाने के लिए दौड़ रहे हैं, सब आत्महत्या करने के लिए दौड़ रहे हैं। कल ऐसा हो जाएगा कि आपकी बिल्डिंगें बनी की बनी रह जाएगी, बाकी पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। न आप बचोगे और न आपके आने वाली पीढ़ी बचेगी। इसीलिए अभी समय है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 10 साल के अंदर अंदर अगर आप संभल गए तो बच जाओगे, अन्यथा संसार में कोई बचाने वाला नहीं आएगा। परमात्मा जो है किसी को सुख और दुख नहीं देता है। परमात्मा तो आपके कर्मों का फल देता है। परमात्मा कहता भैया जैसा तुम करोगे वैसा मैं उसका दूंगा। खेती में जैसा बीज डालेंगे खेती वैसे हमें बीज देगी। फैक्ट्री में जैसा सामान डालेंगे वैसा हमें सामान मिलेगा। जीवन में जैसा हम चरित्र डालेंगे वैसा ही हमें स्वास्थ्य मिलेगा। जरूरी है अपने आप को संभालो। जय परशुराम, जय परशुराम।